Good morning, guys. How are you all? Welcome back in a question answer discussion session. I'm back with all of you with some beautiful, amazing, and very beneficial questions. In our live Saturday session. So welcome back, you all guys. Upnesh. Good morning, Vivek Kumar, Ashish Sharma, Piyush Rajput. So guys, Vivek, how are you all, guys? Good morning. Good morning, guys. Good morning. So I have some amazing questions relevant to the upcoming examinations in April 2022. The parents who are going to be appeared in the examination of NDA or any examination you're preparing for. आने वाला examination में किसी भी तरह की examinations, competitive examinations में, if you want to be appear, if you want to prove yourself and obtain maximum marks, I'm damn sure and make you assure you today, since that the questions that I'm going to discuss to all of you on this board right now on this Saturday question answer discussion session, it will be amazingly beneficial for all of you. So don't quit it. Don't miss this session. Keep continue and keep answering your questions. That will be displayed one by one on the board. आपके बोर्ड पे वन बाय वन डेशंस आपके क्वेश्चंस जो है आपको डिस्प्ले में कर रहा हूं. डेशंस एज यू कैन सी ओवर हियर आपके क्वेश्चंस जो है तैयार हैं ऑन द बोर्ड, रेडी है आंसर्स के लिए. डेशंस जो है आप इसको देख सकते हैं. तो सबसे पहले आप मुझे बता दें कि आप विजिबल हैं. आप ये आपकी जो है ये बोर्ड आपकी जो है क्वेश्चंस जो है आपके विजिबल है. कैन यू सी गाइस क्लियरली? आप क्वेश्चंस को देख सकते हो? यस और नो? जस्ट कंफर्म मी. जिनको नहीं देख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है, अपनी वीडियोस क्वालिटीज को इनहैंस करेंगे. जिनको नहीं दिख रहा है वो अपनी वीडियोस क्वालिटी को इनहैंस करेंगे. बाकी लोगों को दिख रही है. उपनेश को विजिबल है, गौरव को विजिबल है, विकास राज जी को विजिबल है, डिस्टेंसो इन सब लोगों को विजिबल है. जिनको नहीं विजिबल है वो अपने फोन की वीडियो क्वालिटीज को इनहैंस कर लें. एंड गेट रेडी क्विकर गाइस, डोंट वेस्ट टाइम. एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस कि पढ़ने पढ़ाने से फायदा होने वाला है नहीं. पूरी जिंदगी ग्रामर पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी थियरी रटेंगे, जब तक क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे आपको अपनी कैपेबिलिटी, आपकी अपनी वीकनेसेस नहीं पता चलेगी. सो दैट्स व्हाई डिस्टेंस एक वीक में एक बार मिसलेनियस चैप्टर्स को लेकर के मैं आपके साथ आता हूं. अलग अलग पढ़ाए गए चैप्टर से कुछ वर्ड सेक्शन से भी क्वेश्चंस आपको मैं लेकर के आता हूं. बिल्कुल कंपैरेटिव पैटर्न होता है जो आपने बनाया होगा इससे पहले, कई बार आपने आंसर्स दिया होगा. तो जिन्होंने जो अपडेट रेगुलर हैं, एवरी सैटरडे के जो स्टूडेंट्स हैं जो एवरी सैटरडे अपनी इस सेशंस को कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही आपकी अपडेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है. सारे जो लेवल होते हैं क्वेश्चंस के वो कॉम्पिटिटिव होता है. तो आप आज के सेशंस को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें एंड सारे आंसर्स को क्लियरली करें, प्रॉपर करें. देखता हूं डिस्टेंस आज के इस पूरे सेशन में मैक्सिमम आंसर्स को नोटिस करता हूं कि मैक्सिमम 25 जो क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर डिस्टेंस को कितने आंसर्स कितने सही होते हैं किनके, यानी कितने क्वेश्चंस को आप सही करते हैं. लेट्स सी. विवेक जी आपको विजिबल नहीं है, आप बार बार बोल रहे हैं इट्स नॉट विजिबल. नाउ इट्स विजिबल सर. चलिए अच्छी बात है, नाउ इट्स विजिबल. बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू. नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, थोड़ा सा मेहनत करेंगे जरूर दिखेगा. चलिए आयुष जी को भी दिख रहा है. हाउ यू सर? आई एम फाइन, आई एम गुड, आई होप यू आर आल्सो फाइन एंड एंजॉयिंग द डे. सो गाइस लेट्स वी हैव विदाउट किलिंग द टाइम लेट्स वी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ते हैं. डेशन सबसे पहले किसी भी एग्जाम्स में आप जो बैठने वाले हो, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेशन फॉर एनी स्टूडेंट टू रीड द डायरेक्शंस केयरफुली, ताकि आप अकबका करके ऐसे आंसर करेंगे तो एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा, रिजल्ट बहुत ही गंदा आएगा. तो ध्यान रखना डिस्टेंस के सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ते हैं. तो डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़िए और लिखा हुआ डायरेक्शन में सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन, यानी कुछ सेंटेंसेस में एरर्स हैं, कुछ में नहीं है. फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क इट इन द सर्कल correspondingly to the appropriate letter A, B, C. If there is no error, your answer will be D. यानी कि आपको सारे आंसर्स को प्रॉपर्ली. विकास जी अभी से शुरू हो गए, चलिए बहुत अच्छी बात है, बट आगे आगे नहीं भागना है. आगे आगे प्लीज मत भागिए आप लोग. नहीं, आगे आगे भागेंगे ऐसे आंसर गलत होगा. तो टाइम दो आपको, अभी अभी दर्ज नहीं करना है. सबको मैं लिखूंगा, अभी सबको मैं बताऊंगा, लास्ट में अनाउंस करूंगा कितने आंसर सही कितने होते हैं. आज के लास्ट राउंड में, आज के सेशन के लास्ट में ये अनाउंस किया जाएगा. ऑनलाइन समझ लीजिए टेस्ट होने जा रहा है.
आज जो है डिजिटल्स आपकी जो है टेस्ट है ऑनलाइन, आपको आज अनाउंस किया जाएगा किसके कितने सही आंसर्स किए गए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन जाता है आपके बोर्ड पे, मोर रिस्पॉन्स देन वन, more response than one has been involved in this quarrel. More response than one, more response than one has been involved in this quarrel. तो जल्दी बताएंगे, दिस इज मोर रिस्पॉन्स देन वन। ए का जवाब सर बी होगा बिन के साथ, तो बी फोर का प्रयोग होगा। विकास राज जी क्या क्या सोच लेता है बेटा, क्या क्या सोच लेता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सिंटेक्स पढ़ाया है हमने, पढ़ाई की चीजों को गलत करते हो तो बहुत दुख होता है। विवेक का जवाब बी है, आयुष का जवाब बी है, विकास कुमार विवेक कुमार का जवाब दो बार बी उन्होंने दिया है। विवेक कुमार एक बार डी जवाब दिए, एक बार बी जवाब दिया। आपको कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर को वैलिड माना जाए? ऐसे कंफ्यूजिंग आंसर ना करें, यहां लिखा जा रहा है कौन कितना सही आंसर करेगा, सबको लिखूंगा मैं भी, मेंशन किया जाएगा। डिसीजन सुनो, तो विवेक जी का बी नंबर क्वेश्चन को लॉक किया जाता है इनके अनुसार, बी नंबर सर, उपनेश का ए नंबर। तो देखिए रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि रीजन क्या है, रीजन समझाने के लिए हूं आप लोग के पास, नहीं तो रीजन नहीं समझेंगे तो पढ़ना बेकार है। देखो मोर रिस्पॉन्स देन वन, सिंटेक्स का क्वेश्चन याद करो, सिंटेक्स का क्वेश्चन याद करो, आपको याद होगा डिसीजन सिंटेक्स में हमने बताया है बी होगा हैज बीन के साथ, जगह हैव होगा सर। चलिए अच्छी बात है। विकास राज जी ने क्या बोला है, देखिए ध्यान से, डिसीजन जो है विकास ने सिंटेक्स पढ़ा है, बताइए डिसीजन। मैंने आपको मोर देन वन और मोर स्टूडेंट्स देन वन दो रूल बताया है। मोर देन वन सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर वर्ब, और मोर के बाद तुरंत नाउन आएगा तो प्लूरल, और वर्ब आएगा तो प्लूरल। ये आपका एरर हो गया, बी नंबर एरर हो गया, ये हैज की जगह हैव होना चाहिए। मोर के तुरंत बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब दूसरे के अकॉर्डिंग आता है। मोर देन के बाद वन आता है तो उसके अकॉर्डिंग नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल आता है। ध्यान रखेंगे, दो टर्म है, एक टर्म आपको पता है, ये हर जगह हर बच्चा कंफ्यूज करता है, हर दिन हर बार गलत करेंगे आप यदि नहीं समझेंगे तो। आप समझिए इस चीज को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। यहाँ देखिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, आप प्लीज इसको समझिए और आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को गलत ना करें। मोर देन वन, मोर देन वन वाला मैटर अलग है बेटा, ये जो आपका मोर देन है, ये मोर देन वन वाला कंडीशन अलग है। मोर देन वन के बाद नाउन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है, ये अलग कंडीशन है। बट मोर के तुरंत बाद यदि नाउन आए तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और उसके बाद देन वन यदि आप लगाते हो तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है, क्योंकि नाउन यहाँ प्लूरल है, वर्ब का प्लूरल होगा। ये दो अलग अलग रूल्स हैं, हम सिर्फ इसको जानते हैं और इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। दो अलग अलग रूल्स है, रखेंगे। मोर के तुरंत बाद नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, वर्ब आएगा तो प्लूरल आएगा। मोर के बाद देन आएगा, वन आएगा, तो वन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये दो अलग अलग रूल्स है, आई होप कि आपको समझ में आएगा बात। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका बी नंबर ऑप्शन सही। चलिए डिस्कस, अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जवाब देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल है बेटा। आई मेट द टू गर्ल्स whom I believe are twin sisters. I met the two girls whom I believe, जल्दी बोलेंगे, I met the two sisters, I met the two girls whom I believe are twin sisters. जवाब देंगे, वेट कर रहा हूं मैं। विकास ने सी बोला है, विवेक ने अंडरस्टूड सर, चलिए अच्छी बात है। उपनेश ने सी बोला है, कंचन बी बोल रही हैं, पीयूष राजपूत जी बी बोल रहे हैं, आयुष जी सी बोल रहे हैं, पीयूष राजपूत बी, रोमियो राज बी, जो है मिस्टर प्रिंस बी, विवेक सी, पीयूष राजपूत जी बी, अर्पिता भारद्वाज भी है बी, आर इज रिप्लेस बाय इज। चलिए अच्छी बात, विकास राज कह रहे हैं आर इज रिप्लेस बाय इज नहीं। चलिए देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस आई मेट द गर्ल्स, आशीष रॉय, अनीश रॉय जो है, हेलो सर गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हाय हेलो नहीं करना है, आंसर करना है, हेलो हाय नहीं करना है, आंसर करना नहीं क्विकली। डिस्टेंस जो है आपका इसमें I met the two girls whom I believe are twin sisters. This is twin sisters. ध्यान रखेंगे डिस्टेंस जो है इसका जो आंसर होगा I met the two girls whom I believe are twin sisters. डिस्टेंस यहाँ पे I met the two girls, यहां तक में कोई गलती नहीं है। चलिए देखिए किसका आंसर सही है। आर इज रिप्लेस बाय इज, विकास जी का आंसर है आर इज रिप्लेस बाय इज। सर कहां आ रहे हैं भाई,
यहाँ आर है, 2 लड़कियां हैं तो आर तो होगा ही, इसमें कोई गलती नहीं है। सी नंबर में कोई गलती नहीं है। डिस्टेंस नो, आई मेट द 2 गर्ल्स whom I believe, डिस्टेंस जो है एक आपका ध्यान रखेंगे, ये आपका आर में यहाँ कोई गलती नहीं है, आर में यहाँ कोई गलती नहीं है, नहीं देखेंगे डिस्टेंस, I met the 2 girls whom I believe are twins। ध्यान रखेंगे ट्विन जो है डिस्टेंस, वो ट्विन का इस्तेमाल हम नहीं करते, ट्विन सिस्टर्स का प्लूरल नहीं होता, ट्विन्स होता है। ट्विन्स के साथ जैसे कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है, वैसे ट्विन सिस्टर्स लगाने की जरूरत नहीं यार, ट्विन्स यहां लगाने की जरूरत है, सिस्टर्स नहीं, ओनली ट्विन्स, ओनली ट्विन्स करेंगे, सही होगा सी नंबर आंसर। ये आपका गलत हो गया, ट्विन सिस्टर्स नहीं करेंगे, ट्विन्स करेंगे। ट्विन्स कहने का मतलब हो गया कि दोनों जुड़वा हैं, बाकी कोई गलती नहीं है, ध्यान रखेंगे। कजन ब्रदर और सिस्टर्स नहीं होता, कजन का मतलब हो गया डिस्टेंस भाई बहन होता है, तो कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं करते, उस तरह से आप ट्विन के साथ सिस्टर्स ब्रदर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्विन्स करेंगे। ट्विन्स मतलब जुड़वा, तो जुड़वा हो गए तो यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया गया था, पता चल गया ना कि जुड़वा है तो लड़कियां ही होंगी, यहाँ गर्ल्स पहले ही बता दिया गया है, तो यहाँ सिस्टर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात, में कहना चाह रहा हूँ, आई मेट द 2 गर्ल्स, यहाँ गर्ल्स बता दिया तो यहाँ सिस्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ट्विन्स कर देंगे तो जुड़वा है, वो लड़कियों जिनसे मैं मिला वो जुड़वा है, तो फिर कहने की जरूरत नहीं कि जुड़वा बहनें हैं। अच्छी बात है, समझ में आ रही है डिस्टेंस, तो इसका नंबर आप सी नंबर आंसर करेंगे। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं डिस्टेंस, ही नेटेड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे। चलिए बोले बाबू गए, ही इंटर्ड होगा, यहाँ पे ध्यान, गलत स्पेलिंग हो गया, यहाँ पे आपका इंटर्ड होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, आप इसको इंटर्ड कर लीजिएगा, इंटर्ड। ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का जवाब वेट कर रहा हूं, जल्दी जवाब दीजिए, थर्ड नंबर का जवाब देंगे। ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस, हाउस का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस जो है HAUSE होगा यहाँ पे, नहीं हाउस ध्यान रखेंगे, जवाब देंगे जल्दी जल्दी। ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे, ही इंटर्ड, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। विवेक डी, आयुष डी, मुस्कान डी, उपनेश नो एरर, चलिए अच्छी बात है। पीयूष राजपूत जी ए, पीयूष राजपूत जी ए, विवेक रॉय डी होगा सर, पीयूष राजपूत, अर्पिता भारद्वाज ए होगा। ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे, जिनका जिनका जवाब नो एरर है, डी नंबर उनका सही है, डी नंबर जवाब, कोई गलती नहीं सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, डी नंबर। ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे, सही जवाब। डी नंबर जिनका जिनका जवाब है वो सही है, डी नंबर जिन्होंने आंसर किया है सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, even many people carry an infection without showing its symptoms। चलिए जवाब देंगे, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, look into the question and answer me। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, even many people carry an infection without showing its symptoms। जल्दी जल्दी मुस्कान, जल्दी जवाब देंगे डिस्टेंस, जल्दी जल्दी। Even many people carry an infection without showing its symptoms। Many people, चलिए जल्दी जल्दी जवाब देंगे। चलिए डिस्टेंस जो है याद करें, हमने एक बड़ी सुंदर सा चीज बताया है आपको, डिस्टेंस में जब आपको विकास जी जवाब नहीं दे रहे आप लोग, विकास आंसर नहीं है आपका बेटा अभी तक, विकास नंबर, क्यों, रीजन पता है, याद करिए हमने आपको मेनी और मेनी अ पढ़ाया है। जब चीजें काउंटेबल है, जब ऐसी चीजें जिसको आप काउंट कर सकते हैं पता चल जाता है तो वहां आप मेनी लगाते हैं, बट वही चीजें जब आपको पता ना चले कि कितने हैं, तो यहां बात कर रहा है बहुत सारे लोग इन्फेक्शन कैरी करते हैं बिना कोई सिम्टम के, तो हे सुगा मेनी अ होना चाहिए ना जी, पता ही नहीं चल रहा है ना कौन कौन कैरी कर रहा है,
तो जिसका जवाब ए है वो उनका सही है। यहाँ मेनी अ होना चाहिए, मेनी अ होना चाहिए। मेनी अ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लोगों का पता नहीं है कौन कौन लोग इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं, तो जब चीजें इनडेफिनिट हो तो वहां मेनी अ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए 5 नंबर, दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी इजंट इट। चलिए जल्दी जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी। 5 नंबर, जल्दी 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 जल्दी। दिस जो है एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी। याद कीजिए हमने पढ़ाया हुआ है आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है एकदम बेसिक क्लासरूम में। क्वेश्चन टैग हेल्प कर दिया हमने जाने अनजाने आप लोगों को। डिसीजन जो है वैसे नहीं करना चाहिए था। नहीं देखते कितना लोग दिमाग लगा पाते हैं। यूकेडीजी कौन है, अपना नाम के साथ आएंगे तो आपका नाम लूंगा मैं, अच्छा लगेगा आपको। डिसीजन ऐसे फालतू फालतू नेम के साथ आएंगे, अजीबो गरीब टेक्निकल नेम के साथ आएंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा बेटा। नहीं, विकास राज विल एंड नॉट, बहुत अच्छी जवाब है बेटा। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन टैग में इज नॉट का इस्तेमाल नहीं ना होगा जी, वांट होगा ना बाबरे। नहीं, विल और नॉट को कंबाइन करेंगे तो वांट हो जाएगा, ये वाला सी नंबर ऑप्शन होगा। नहीं, क्वेश्चन टैग गलत ऐड कर दिया है। जैसे वो आएगी ना तो ही विल कम वांट सी, ही विल कम वांट सी, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग अरंट यू, यू आर कमिंग अरंट यू। उसी तरह से यहाँ पे वांट दे होना चाहिए था। चलिए एक सेक्शन हमने खत्म कर लिया, आगे आते हैं। इन क्वेश्चंस आर गिवन ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन द विद एप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ड्स फॉर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इनटू द आंसर शीट। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे कोई एक खास वर्ड ऐड होगा इन चारों में से, प्रीपोजिशन कंजंक्शन जो भी है आपका डिसीजन जो है यहाँ पे ऐड होगा। देखते हैं कौन सा ऐड करना है आपको, ऐड करिए। नहीं देखते बेटा, तो चलिएगा जवाब देने के लिए रेडी रहिएगा, जवाब देने के लिए रेडी रहिएगा। नहीं चलिए दिस आगे देखते हैं, आगे आपको देखना है। देखिए तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे जाता है 6 नंबर, सेकंड इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। नो सूनर हैड he entered the room dash the lights went out and everyone started talking loudly। इतना आसान क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब सही आ जाना चाहिए इनका। इसमें जिसका जवाब गलत होगा सब लोग डांट सुनेंगे, एकदम पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ाई हुई चीजें, एकदम ब्यूटीफुल सा चीज है। कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, इवनिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ब्यूटीफुल चीज है, पढ़ा हुआ है कंजंक्शन। नहीं भी लोग पढ़ा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में हमने फिर बताया, कंजंक्शन में भी बताया है। नो सूनर के साथ कंबाइंड कंजंक्शन में सबका जवाब सही आ रहा है, अभी तक सबका जवाब सही आ रहा है। सर देन होगा बिकॉज नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। वाह 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 मेरे शेडो, एकदम सही जवाब है जी। नहीं, नो सूनर के साथ आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हमेशा देन का इस्तेमाल करते हैं। कितना खूबसूरत चीज है। माई मदर इज सो पुअर, माई मदर इज सो पुअर, जवाब दीजिए बिकॉज शी विल नॉट वर्क, that she cannot buy food for us, to send me to a school, to get medical help for my father. My mother is so poor, my mother is so poor। 7 नंबर में कौन सा डालेंगे, जल्दी 7 नंबर में कौन सा डालेंगे, जवाब देंगे। 7 नंबर में जवाब चाहिए। चलिए बहुत लोगों का जवाब आ रहा है। बी पीयूष राजपूत जी 3 बार आंसर कर रहे हैं। कंचन बी, पीयूष राजपूत चौथा बार ने आंसर किया इन्होंने। आयुष राज बी, प्रिंस कुमार बी, दिलखुश कुमार आए हैं, बी नंबर आंसर कर रहे हैं। मुस्कान ए, प्रिंस बी, विवेक ए, पीयूष राजपूत जी बी। चलिए बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, सबका पढ़ना मुश्किल है। वैसे जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं मैं सबका नाम ले ही ले रहा हूं ऑलमोस्ट। तो चलिए सब लोग आंसर करेंगे। यूकेडीजी नहीं सुधरेंगे, नाम इनका ओरिजिनल लाइन ही रहा है। माय मदर इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाय फूड फॉर अस। मेरी मम्मी इतनी गरीब है कि मेरे लिए फूड नहीं खरीद सकती, दैट शी कैन नॉट बाय फूड फॉर अस। बी नंबर आंसर सबका सही है। बी नंबर जिनका जवाब है सबका सही है। गलत किनका हो गया, मुस्कान का गलत हो गया, यूकेडी का गलत हो गया, विवेक कुमार का गलत हो गया। चलिए अच्छी बात है। शुभम मौर्य जी आए हैं, गुड इवनिंग बेटा। आप आते हो थोड़ी देर के लिए चले जाते हो, थोड़ी देर रहो यार, आंसर करो। नहीं रेगुलर हर सैटरडे आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, जहां हो, यहाँ हो, इलाहाबाद में हो, गया हो, फरीदाबाद में हो, जहां भी हो आप आंसर कर सकते हैं। नहीं एकदम वर्ल्ड वाइड चैनल पे काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए, डिसीजन जो है। नहीं
तो मेरा गलत हो गया सर। हाँ जी आयुष जी गलत हो गया, बी नंबर आंसर नहीं होगा तो गलत हो गया होगा। दैट सी कैन नॉट बाय फूड फॉर अस होगा बी नंबर आंसर। चलिए 8 नंबर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 8 नंबर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हाँ बेटा क्लास होती है हर सैटरडे को क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों से। सॉरी सर हम कल क्लास नहीं आए थे, पीयूष राजपूत जी कल क्लास नहीं आए थे, अच्छी बात है, अभी नहीं करना है, कल आएंगे, पनिशमेंट भी मिलेगी और डांट भी नहीं। द इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, 8 नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करो। द इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज हैज टू कंडक्ट रेगुलर चेक्स एंड डैश टू विजिट द यूनिट एट लीस्ट वंस अ डे। The inspector of excise has to conduct regular checks and dash to visit the unit at least once a day. क्या required is requiring is required। बहुत आसान सा है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे काम हो जाएगा। The inspector of excise has to conduct regular checks and required to visit is requiring or is required to visit the unit at least once a day। जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, जल्दी। द इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज हैज टू कंडक्ट रेगुलर चेक्स, एंड रिक्वायर्स टू विजिट द यूनिट एट लीस्ट वंस इन अ डे। रिक्वायर्ड टू विजिट द यूनिट एट लीस्ट वन अ डे पैसिव में बनेगा, तो पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूं मैं। पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव बनाते हैं, तो वॉइस पढ़ने वाले जवाब देंगे। विकास जी का जवाब का वेट कर रहा हूं, सही जवाब आना चाहिए। विकास आंसर करिए, विकास जी आंसर करिए। पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्प कर रहा हूं मैं। पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, हेल्प कर रहा हूं मैं आप लोगों की। पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज प्लस V3, इज एमआर प्लस V3। दिस इज आपका डी नंबर सही होगा जवाब। चलिए आगे बढ़ता हूं। चलिए विकास जी रिक्वायर्ड होगा सर, नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। पैसिव में देखिए कैसे होगा बेटा, प्रेजेंट में है ना सेंटेंस, आगे बढ़िए। सेंटेंस प्रेजेंट में ना होगा, हैज लगा हुआ है, देखिए ना प्रेजेंट में है, तो आप पास्ट में बनाइएगा। देखिए तो यहाँ रिक्वायर्ड कीजिएगा, तो आपका रिक्वायर्ड तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, सेंटेंस एक्टिव रह जाएगा। पैसिव में बनाइएगा ना। unless you work very hard you will not be successful, you are not being successful, you will be not successful, you out to be successful। बोलिए 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो सही सही एकदम एकदम फट जवाब दीजिए। unless के साथ आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, unless you work hard। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा दो सही हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग, बताया हुआ क्वेश्चन है। विकास कुमार डी जवाब कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। 9 नंबर का आंसर कर रहे हो आप, 9 नंबर का आंसर मैंने आपको बताया है बेटा, याद करिए। एक हेल्प कर रहा हूं मैं। यदि फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस हो, यदि फ्यूचर में कंडीशनल सेंटेंस हो, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वह हंसेगी तो मैं हंसूंगा। ऐसे सेंटेंस यदि फ्यूचर में आपके पास आए तो कंडीशनल सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, बट दूसरा सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। लीजिए सब कुछ तो बोल दिया आपने। कंडीशनल सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, बट दूसरा एक सेंटेंस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं। तो 9 नंबर में एक ही है विल के साथ, देखो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। ए नंबर जवाब जिनका जिनका सही है, जिनका जिनका है, सब लोगों का सही है, सब लोगों का सही है। ए नंबर में बहुत लोगों ने मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आंसर किया है, बहुत गलत जवाब, वेट करते रहते हैं लोग, नहीं हेल्प मिलेगा। ए इज राइट। चलिए प्रिंस कुमार एक और नए हैं, प्रिंस कुमार जी कौन आए हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, नहीं सब लोगों को मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, डिस्टेंस आंसर कर रहे हैं। 9 नंबर खत्म हो गया। चलिए डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर आपने जवाब दे दिया बेटा, अब हम 10 नंबर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। When I saw him through the window, जब मैंने उसको खिड़की से झांका, खिड़की से देखा, समझिए, जब मैंने उसे खिड़की से देखा। I have run out to open the door, I ran out to open the door, I am running out to open the door, या should run out to open the door। बताइए, जब मैंने उसे खिड़की से देखा तो दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। देखिए हिंदी बोल दिया मतलब हेल्प हो गई आपकी, हिंदी बोल दिया मतलब हेल्प हो गई। चलिए जवाब दीजिए। When I saw him through the window, उसके बाद क्या किया,
दौड़ गया। लीजिए, बहुत प्रियूष जी तुम एकदम पूरा एकदम छा गए हैं जी। एम बी 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 बी, सब लोगों ने बी बी, पूरा बी बी पूरा लगातार लिख रहे हो जी। अब इतने शिद्दत से लिखोगे तो सही तो हो ही जाएगा। नहीं तो चलिए भाई, ये हो गई आपकी सही जवाब, यानी कि बी नंबर, क्योंकि सेंटेंस आपका है V2 में, पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा क्लाउज भी होगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ही मैंने उसे खिड़की से देखा तो उनकी तरफ दौड़ गया। सही हो गया, आई रैन का इस्तेमाल आप करोगे, सही जवाब। ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। Seeing that the child was ill, यानी ये देख करके कि बच्चा बीमार था, seeing that the child was ill, the windows of the room were closed. Doctor was sent for, mother sent for the doctor, bottle of medicine was found empty. चलिए बोलेंगे, seeing that the child was ill, the windows of the room were closed, doctor was sent for, mother sent for the doctor, bottle of medicine was found empty. जल्दी जवाब देंगे, 11 नंबर का आंसर ढूंढ रहा हूं, 11 नंबर का जवाब चाहिए। सीइंग द चाइल्ड वाज इल, ये देखकर कि बच्चा बीमार है, कमरे का खिड़की लगा दिया गया। डॉक्टर वाज सेंट फॉर, डॉक्टर के पास भेज दिया गया, जिसने डॉक्टर को भेज दिया गया। मदर सेंट फॉर द डॉक्टर, मदर सेंट फॉर द डॉक्टर, बॉटल ऑफ मेडिसिन वाज फाउंड एम्प्टी। क्या होगा जी? सबका जवाब देखिए, अक्सर लोगों का जवाब सी आ रहा है। देखता हूं क्या होता है डिस्टेंस। अब इतने लोग सी बोलेंगे, बीच में एक आयुष राज जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, बी बोल दिया इन्होंने, अच्छी बात है। चलिए डिस्टेंस, कीर्ति चौहान, एक कृति चौहान जी आ गए हैं, बिंदु रानी सी जवाब। बहुत दिनों के बाद बिंदु जी जवाब दे रही हैं। देखिए पहली बार लोग, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो डिस्टेंस, मदर सेंट फॉर द डॉक्टर, मदर सेंट फॉर द डॉक्टर, बच्चे को बीमार देख करके मदर डॉक्टर के पास दौड़ी। ये सवाल, ये चीज सही है। चलिए डिस्टेंस, ये आपका सही हो गया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, I congratulate you, dash your success, for your success, on your success, at your success, in your success. चलिए जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। डिस्टेंस जो है, I congratulate you for your success, on your success, at your success, in your success. क्या लगता है सही? जल्दी वेट कर रहा हूं मैं, वेट कर रहा हूं बिंदु जी, जल्दी। हाँ, बिंदु का जवाब आ चुका है, बी नंबर। कंचन ए नंबर, देखता हूं कंचन सिंह, बिंदु रानी में कंपटीशन चलेगा। डिस्टेंस जरा गौर से, यहाँ कुछ लोग राइवल लोग हैं, नहीं रहा है, लेकिन डिस्टेंस ध्यान से, आपका गौरव जी का ए नंबर जवाब ये हो गया गलत। 12 नंबर में ए नंबर जवाब हो गया गलत। इधर देखिए, आपका कंचन जी का जवाब भी ए है, हो गया गलत। बिंदु रानी का है जवाब जी बी। बी नंबर जवाब जिनका जिनका है उनका हो गया सही। कंग्रेचुलेशन ऑन होता है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, यानी तुम्हारे सफलता पर हम बधाई तुमको देते हैं कि आप सफल हो गए। बहुत अच्छा जवाब, बहुत खूबसूरत जवाब। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे, जरा आगे देखिए, अपना सवाल आप देख लो बेटा, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आप लोग जवाब भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। आई एम ऑलवेज राइट, प्रिंस कुमार, आई एम ऑलवेज राइट, अच्छी बात है भाई। देखो नहीं, ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके खराब नहीं कर लेना बेटा, नहीं अच्छी बात है। विवेक सी, नहीं विवेक जी सी नंबर जवाब अपने मन से, पहले से एडवांस। सुनिए पहले, आउट ऑफ द डोर, पहले नहीं, मेला समिति वाला लेके चल जाएगा टांग के। फिर ऐसा बच्चों की तरह बिहेव करना है जो बाबूजी की उंगली के पकड़ के मेला में गए और उंगली छोड़कर मेला में गुम हो गए, फिर मेला समिति वाला कंप्लेन करेगा, प्रचार करेगा डिस्टेंस कि देखिए भाई 2 फुट का लड़का है, उम्र है 5 साल, डिस्टेंस जो है नहीं, शर्ट पहना हुआ ब्राउन कलर का, नाक से नीटा बह रहा है, मेला समिति में से आकर के कलेक्ट करे। तब प्यार ध्यान से डिस्टेंस, समझदार बनिए, मेरे साथ चलिए, अकबकाने की जरूरत नहीं है। अब यह क्या कह रहा है, आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन which best expresses the meaning of the given word and mark it in the answer sheet। चलिए अब ये क्वेश्चन वाला बेटा जवाब दीजिएगा जल्दी। अब आ गया ये वर्ड लिस्ट, क्या करना भाई, आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द which best expresses the meaning of the given word, यानी सिनोनिम चुनना है भाई। बहुत आसान दे दिया गया, किसी ने बड़े रहम कर दिया आप लोगों पे। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, ऊपर वाला तो आसान है, बाकी पता नहीं। डियर का मतलब क्या होता है, यंग, कॉस्टली, क्लोज, ड्यू। हाय भाई ये बताओ भाई, ये
इससे आसान क्वेश्चन नहीं, कभी कभी एग्जामिनेशन में हल्का क्वेश्चन भी पूछ देता है। चलिए 13 नंबर का जवाब दीजिए। 13 नंबर, डियर डियर डियर। चलिए सबका सही हो गया, मुझे पता था इतना आसान क्वेश्चन होता है। चलिए पहला नंबर सही हो गया। चलिए पहला सही हो गया, इसका मतलब ये नहीं डिस्कस के सब सही हो जाएगा। ये आपका कॉस्टली हो गया, पहला नंबर जवाब सही हो गया आपका। बहुत खुश है, आज बहुत लोग एक्टिव है भी, बहुत सारे लोग एक्टिव है, बहुत अच्छा सेशन लग रहा है इसका मतलब। चलिए अच्छी बात है। नहीं चलिए चलते हैं। मिनिमम का क्या होगा? मर्ज, मिनिमल, लोवेस्ट, लिटल। 14 नंबर का जवाब 14 नंबर। 14 नंबर का जवाब फिर से जल्दी जल्दी। 14 नंबर का जवाब कहां से आ रहा है जी? फिर से सब सी 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 किया हुआ है जी। सी 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 नहीं, इतने लोग सी बोलेंगे, गलत कैसे हो जाएगा? चलिए चलिए, बात पूरी एनर्जी सी में लग गई है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब जो सोचते हैं आप वो हो ही जाता है। इतने लोगों की पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है। देखिए कुछ लोग तो एकदम लगातार एक ही व्यक्ति 8-8 बार आंसर कर रहे हैं, इनसे सहा ही नहीं जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, तो लोवेस्ट सही हो गया, मिनिमम का मतलब है सबसे कम। डेलीगेट जवाब दीजिए तो जाने। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए जी। 15 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेंट, रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर, ऑफिसर। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब क्या होगा बेटा? डेलीगेट। 15 नंबर क्वेश्चन है। डेलीगेट मतलब क्या होता है? उपनेश जी का बी नंबर जवाब देखता हूं, आयुष का बी नंबर जवाब आया है अभी तक, जल्दी जल्दी। विवेक का 15 नंबर ए का जवाब दिया विवेक कुमार जी, भांग खा के बैठा बेटा, थोड़ा सोच लो यार, थोड़ा सोच लो। नहीं तब जवाब दीजिए। प्रिंस कुमार गलत जवाब, विवेक कुमार गलत जवाब, प्रिंस कुमार गलत जवाब। नहीं जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी डेलीगेट का जवाब दीजिए। डेलीगेट 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 मतलब आपको एक्सप्लेन करके बता दो बेटा, किसी भी चीज का प्रचार करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला, किसी भी चीज को प्रमोट करने वाला, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेलीगेट कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको डेलीगेट के रूप में यूज करिए। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं। इंडस्ट्रियस, ये मैंने ना बिल्कुल आपका वर्ड लिस्ट में गया होगा भाई, रेगुलर आपके क्लासरूम में वर्ड सीट जा रहा है ना, उसका वर्ड दिया हुआ है। चलिए एकदम सीधा आपके क्वेश्चन सीट में दिया हुआ है। बताइए इंडस्ट्रियस, रिजर्व्ड, क्लेवर, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट। 16 नंबर का जवाब एकदम आसान जवाब, एकदम आसान जवाब। बट पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब जो पढ़े हुए हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा ना जी, तो जो पढ़ा हुआ है उसके लिए आसान है, और जो नहीं पढ़ा हुआ है डिस्कस उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। तो देखिए इतने सारे लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ चुके हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। बहुत बेहतर जवाब, बहुत बेहतर जवाब। अब बताइए क्लोजस, क्लोसस, क्लोसस, टॉल, ह्यूज, लॉफ्टी, टावरिंग। क्लोसस, क्लोसस यानी दिस इज क्लोसस का मतलब क्या होता है? चलिए ये आपका लिए नया वर्ड है, इसको सीख लीजिए। डिस्टेंस, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, हेल्प कर दूं। डिस्टेंस जो है क्लोसेस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडेड, बहुत बड़ा, विशाल। चलिए अब तो जवाब दे दीजिए भाई, 17 नंबर का जवाब अब तो दे दीजिए। नहीं बहुत लोगों को आंसर हमने कर दिया है। उपनेश जी सही जवाब, उपनेश का सही जवाब सब डी 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 डी। कुछ लोगों ने बी आंसर किया है अभी मेरे बताने के बाद, बेईमान आदमी सब कहेंगे। बताइए ये हो गया आपका क्लोसेस्ट का मतलब ह्यूज आंसर सामने में। चलिए डिस्टेंस लास्ट पेज की तरफ चलते बेटा। लास्ट पेज, अंत भला तो सब भला, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। इन सब का जवाब दे दीजिए, मस्त हो जाएगा आपका सेशन। आज के बाद डिस्टेंस जो है फिर मिलेंगे सैटरडे को, फिर इसी सैटरडे को, अगले सैटरडे को डिस्टेंस मिलेंगे हम फिर से नए सेशन के साथ। नहीं तो फिर से आप जरा गौर से देखिए, आप बोर्ड पे गौर से देखोगे बाबू और आंसर करोगे। डायरेक्शन पहले पढ़ लीजिए बड़ी ईमानदारी के साथ। 4 alternatives are given for the idiom phrase underlined in the sentence. Choose the one of which best expressions meaning of the idiom phrase, underline and mark it and answer it. यानी कि आपके पास 5 idioms and phrases दिया हुआ है सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया हुआ है। सेंटेंस में idioms and phrase का प्रयोग किया हुआ है। होली का छुट्टी कब से होगा सर? प्रिंस जी होली का छुट्टी नहीं होगा, आपको मेरे साथ होली खेलना है तो सेंटर पे आना है, होली खेला जाएगा, उसके बाद पढ़ाई किया जाएगा, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं, जब तक नौकरी नहीं तब तक छुट्टी नहीं।
सारा होली, दिवाली, अर्घ, छठ, पूजा सब यहीं पे मना लेना है, पटना में ही। एक ही बार नौकरी लेके घर जाना है, फालतू काम नहीं। अगली बार पूछा तो पिटा जाओगे, एकदम ऑनलाइन पिटा जाओगे बेटा, नहीं एकदम ऑनलाइन खींच खाच के पिटा जाओगे। ध्यान से, कुछ फालतू नहीं, एकदम क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कोई छुट्टी तुट्टी नहीं, फालतू काम नहीं, तब तक पढ़ाई पूरी नहीं, तब तक छुट्टी नहीं। His promotion is on the cards. His promotion is on the cards. तो on the cards का मतलब क्या होता है? Certain होता है, probable होता है, evident होता है, due होता है। His promotion is on the cards. बहुत अच्छा आंसर है बेटा, जल्दी बताइएगा, जल्दी दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। 18 नंबर का आंसर लगाओ, दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। His promotion is on the cards. His promotion is on the cards. On the cards. अमन गेमिंग। चलिए, इतने सारे लोग सेम सेम आंसर कर रहे हैं तो कुछ तो बात रही होगी। जल्दी बिना समय गवाए मैं बता रहा हूं, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है निश्चित। ऑन द कार्ड्स मतलब निश्चित, ए नंबर जवाब सही। She rejected his proposal of marriage, point blank. Wow. She rejected his proposal of marriage, point blank. तो point blank का मतलब क्या होता है जी? Directly, briefly, abruptly, pointedly. बोलिएगा। 19 नंबर का जवाब दीजिए। 19 नंबर का जवाब कैसे होता है जी? पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक से शूट करना, यानी कि बहुत करीब से, सामने से, साफ साफ तौर पे। अब बताइए भाई, कितना हेल्प हो गया बताइए। मैंने हेल्प कर दिया है, अभी भी गलत बोलोगे तो फिर डांट सुनोगे विवेक जी। विवेक कुमार जी, आपको क्या मतलब, क्या मन है? एक तो गलत जवाब देते हो, सुबह 4 बार लिखते हो यार। नहीं, गलत जवाब भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे दे लेते हैं बताइए? 4 बार लिखते हैं एक ही गलत जवाब को। आपका जो है सामने से प्रपोजल इनकार कर दिया है, यानी कि डायरेक्टली इनकार कर दिया है। इस बार देखिए, बहुत दिनों के बाद गौरव जी का आंसर सही हो रहा है। नहीं, गौरव जी भी जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो सही हो रहा है, कुछ तो फायदा हो रहा है। Have you given up the idea of accepting the new assignment? नए असाइनमेंट का को एक्सेप्ट करने का आइडिया को गिव अप कर देना मतलब छोड़ देना। हेल्प कर दिया मैंने आपको, बताइए। पोस्टपोन कर देना, अबैंडन मतलब, अमेंडेड मतलब, एडॉप्टेड मतलब। चलिए, एकदम सरल जवाब हो गया। 20 नंबर का जवाब चाहिए, 20 नंबर का जवाब चाहिए, 20 नंबर का जवाब चाहिए। डिसीजन जो है, गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना, तो अबैंडन का मतलब त्याग देना। गौरव जी एकदम फॉर्म में है, गौरव जी एकदम फॉर्म में है। अबैंडन जिसका इसका आंसर है, सबका सही है। बहुत लोगों का जवाब अभी नहीं आया, सबका ए बी आया, ए बी भी आया, सी सी आया। नहीं, बी जवाब एक व्यक्ति का आया अभी तक। डिसीजन जो है, अमन गेमिंग, प्रिंस कुमार जो है डिसीजन। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़े। Caesar was done to death by the conspirators. Caesar was done to death by the conspirators. Done to death मतलब eliminated, attacked, murdered, removed. 21 बोलेंगे, 21 बेटा। सीजर वाज, जूलियस सीजर पढ़ा है 10th में, सीबीएसई में पढ़ना है, लास्ट चैप्टर ड्रामा का। जूलियस सीजर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नहीं तो जूलियस सीजर को मार दिया गया, जूलियस सीजर को मार दिया गया, डन टू डेथ। तो डन टू डेथ का मतलब क्या हो जाएगा? मर्डर्ड। सी नंबर जवाब क्या हो गया? सी नंबर जवाब। बहुत लोगों ने दे दिया है। विवेक का जवाब सही है, एमन गमिंग सही है, उपिनेश जी सही है। अब जवाब देकर ही क्या फायदा है बताइए? अब जवाब देकर फायदा है? लगातार लिख रहे हैं, ताबड़तोड़ लिख रहे हैं लोग। चलिए, लास्ट नंबर का कोई हिंट्स नहीं देने जा रहा मैं, आप लोग खुद से जवाब देंगे। लास्ट नंबर में कोई हेल्प नहीं, कोई हेल्प नहीं। इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे, ही इज बाउंड टू रिएक्ट। तो रब हिम द रॉन्ग वे का मतलब क्या होता है? इनकरेज हिम, फ्लैटर हिम, अब्यूज हिम या अनॉय हिम। बोलिए, 22 नंबर का जवाब दीजिए। तो अपने मन से कोई हेल्प नहीं मिलने जा रहा आप लोगों को, कोई हेल्प नहीं। इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे, ही इज बाउंड टू रिएक्ट। रब हिम द रॉन्ग वे। प्रिंस कुमार का डी नंबर है। चलिए आगे बोलिए। विवेक का बी, डी और बी में कंफ्यूजन है। प्रिंस जी का डी है, मिस्टर पीयूष राजपूत जी का सीसी है। चलिए देखिए, और भी कोई जवाब आएगा? वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी 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 जल्दी। गौरव का डी नंबर जवाब है, गौरव का डी नंबर जवाब है। नहीं, एमिंग डी, गेमिंग डी, अमन गेमिंग नहीं। चलिए बिना समय गवाए, रब हिम टू रॉन्ग वे। रॉन्ग वे यहां नेगेटिव सेंस दे रहा है, डिस्टेंस का मतलब होता है अन्याय करना, परेशान करना। डी नंबर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो नेगेटिव मीनिंग वाला चीज ही होगा ना। तो रब रॉन्ग वे में आप उसको परेशान कीजिएगा, नहीं अन्याय कीजिएगा। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तैयार हैं? लास्ट 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चंस। ऑल वेल दैट एंड्स वेल, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। अभी तक कैसा लग रहा है? अभी तक ठीक ठाक है बेटा? समझ में आ रही है? मजा आ रहा है?
अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए डिशन जवाब मिलता है। फ्लेक्सिबल अपोजिट बताना इसका, फ्लेक्सिबल का अपोजिट बताओ। फ्लेक्सिबल का अपोजिट रिजिड, इजी, फीजिबल, आर्टिफिशियल। जवाब चाहिए डिशन 23 का जवाब चाहिए, 23 का। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, सब लोगों ने ए नंबर किया है, तो चलिए एक क्वेश्चन इसी है। फ्लेक्सिबल का मतलब बार बार चेंज होने वाला, रिजिड मतलब जिद्दी, अच्छी बात है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब सोलो, रियल, डीप, आर्टिफिशियल। 24 का बोलोगे, 24 का सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब सोलो होता है, रियल होता है, डीप होता है या आर्टिफिशियल होता है। अपोजिट बोलना है, ध्यान से, सिनोनिम नहीं बता देना है। सुपरफिशियल का क्या होगा? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब काल्पनिक। तो डिस्टेंस डीप लिखो ना बेटा, डीप होगा आपका जवाब, डीप। सी नंबर जवाब बहुत लोग का आ चुका है, सही जवाब। बहुत लोग का बी नंबर, विवेक जी आपका जवाब गलत था, विवेक जी का जवाब गलत था। गुलशन राज का जवाब सही है, विकास राज का जवाब सही है, अमन गेमिंग का जवाब सही है, डीप नंबर। अब ये एक नंबर, लास्ट नंबर 25 क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। जितने लोग जवाब देना है जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सी नंबर का जवाब अच्छे से दीजिए। कृति एंड डू यार, अच्छी बात है भाई, कृति आंसर दो यार। पीयूष राजपूत जी नहीं कह रहे कृति आंसर दो यार, नहीं बड़ी चिंता लग रही है आपको। प्रिंस जी नहीं, आप अपना जवाब तो गलत दे रहे हैं यार, नहीं सामने वाले को परेशान किए हुए। अच्छी बात है, इंस्पायर करना चाहिए। ओपैक, 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 ट्रांसपेरेंट, कवर्ड, क्लियर, मिस्टी। जल्दी, एकदम इंतजार, कोई हेल्प नहीं। 15 नंबर का जवाब दे रहे हो, 25 नंबर का जवाब दे रहे हो बेटा, 25 नंबर का जवाब दे रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, फास्टर। ओपैक, ट्रांसपेरेंट, कवर्ड, क्लियर, मिस्टी। ओपैक मतलब क्या होता है ये समझ में आएगा, तभी तो आप उसका अपोजिट लिख पाएंगे। ओपैक का मतलब क्या होता है जी? ओपैक का मतलब समझ में आएगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। चलिए बहुत लोग का आंसर आ गया। ड्रिक ड्रिक वॉकर, अजय क्या है ये भाई? यूर अमेजिंग डिसीजन ना, एक्चुअली दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड a decision answered something, but I'm not able to understand in which language you are writing the answer in our decision. So if it is possible, write and give the options A, B, C, and D so that I can understand easily. So if you want to answer me, if you want to make me understand this or answer, write in an easy language to understand, for easily understandable, that will be easily understandable. So विकास राज C C C E E, यार ये क्या आंसर होता है यार? विकास राज जी कौन सा आंसर किया आपने? नहीं, ओपैक का मतलब वो होता है बेटा, यानी कि जो सामने से ना दिखे वो होता है ओपैक, और ट्रांसपेरेंट मतलब जो सामने से दिखे। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार। तो यहां हो जाता है आपका 25 क्वेश्चन का टारगेट फिनिश, यानी आज के सैटरडे का मिशन